अगली पंक्तियां छप्पय छंद में रचित हैं। चंद बरदाई लिखते हैं, उतरी साहि चिन्हाब घाय पुंडीर लुत्थि पर, उपार्यो बरचंद पंच बंधव सुपथ धर। साही अर्थात सुल्तान गोरी, घाय अर्थात घायल या क्षत विक्षत, लुत्थि अर्थात लोथ या मृत प्राय शरीर, उपार्यो अर्थात खेमा उखाड़ दिया, मोर्चा हटा दिया या राह से हट गया, पंच बंधव अर्थात पांच बांधव या पांच भाई, सुपथ धर अर्थात सुंदर रास्ता ग्रहण करने पर या वीर गति पाने पर, उत्तरी साही चिन्हाब घाय पुंडीर लुत्थि पर यानी पुंडीर वंशी योद्धाओं के घायल शरीरों पर चलकर शाह गोरी ने चिनाब का तट पार किया। इस पंक्ति में दृश्य बिंब और विभत्स रस है। उपार्यो बरचंद पंच बंधव सुपथ धर, पांच भाइयों के वीर गति का सुंदर पथ ग्रहण करने पर वीर चंद पुंडीर ने भी मोर्चा छोड़ दिया। वास्तव में चंद पुंडीर का उद्देश्य थोड़ी देर के लिए गोरी को उलझाना था ताकि पृथ्वीराज चौहान को तैयारी का समय मिल सके। पांच भाइयों की क्षति झेलकर चंद पुंडीर गोरी को थोड़ी देर रोकने में सफल हो गए थे। अब उन्हें मुख्य सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ना था, अतः वे पीछे हट गए। दिश्य दूत बर चरित पास आयो चहुआन, तौ ऊपर गोरी नरिंद हास बढ़ी सुरतान। दिश्य यानी देखकर, बर चरित यानी श्रेष्ठ चरित्र, तौ ऊपर अर्थात तुम्हारे ऊपर या एकदम पास, नरिंद अर्थात नरेंद्र या राजा। यह नरिंद शब्द राजा पृथ्वीराज के लिए प्रयोग में लाया गया है। हास अर्थात आस या हौसला, बढ़ी अर्थात बढ़ गया है, सुल्तान अर्थात सुल्तान गोरी। दिश्य दूत बर चरित पास आयो चहुआन, एक दूत ये वीरतापूर्ण या श्रेष्ठ चरित्र देखकर पृथ्वीराज चौहान के पास आया। तौ ऊपर गोरी नरिंद हास बढ़ी सुल्तान, दूत ने कहा कि हे नरेंद्र, गोरी आपके बिल्कुल ऊपर आ गया है या एकदम समीप है और इस समय सुल्तान का हौसला बढ़ा हुआ है, यानी सुल्तान गोरी की सेना ने चंद पुंडीर की सेना को खदेड़ दिया है, इसलिए उसका हौसला बुलंद है। यहाँ दिश्य दूत शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। बरमीर धीर मारूफ ढुरी, पंच अनी एकठ जुरी, मुर पंच कोस लाहौर ते, मिच्छ मिलान हसो करी। बरमीर अर्थात श्रेष्ठ नायक, ढुरी अर्थात दौड़कर या तेजी से, पंच अनी अर्थात पांच सेनाएं, एकठ जुरी अर्थात एक कर लिया या एक में मिला लिया। मुर अर्थात मुड़कर, यहाँ पीछे से तात्पर्य है। मेच्छ अर्थात म्लेच्छ या दुष्चरित्र व्यक्ति, यहाँ मेच्छ शब्द का प्रयोग मारूफ खां के लिए हुआ है। मिलानह अर्थात मिलाप या मेल। बरमीर धीर मारूफ ढुरी, पंच अनी एकठ जुरी, यानी श्रेष्ठ और धैर्यवान सेना नायक मारूफ खान ने तेजी से पांचों सेनाओं को इकट्ठा कर लिया है, यानी बिखरी हुई पांचों टुकड़ियों को एकत्र करके व्यवस्थित कर लिया है। मुर पंच कोस लाहौर ते, मिच्छ मिलान हसो करी, और लाहौर से 5 कोस पीछे म्लेच्छ प्रवृत्ति वाले मारूफ खान ने सेनाओं का ये मिलाप करवाया है। यहाँ पर मीर धीर में पद मैत्री है और मिच्छ मिलानह में अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां दोहा छंद में रची गई हैं। चंद बरदाई लिखते हैं, बीर रोस बर बैर बर, झुकी लग गौ असमान, तौ नंदन सोमेश को फिरी बंधौ सुरतान। बीर अर्थात राजा पृथ्वीराज, रोस अर्थात क्रोध, बर अर्थात बहुत अधिक, बैर अर्थात शत्रुता का भाव, बर अर्थात जल उठा, धधक उठा। झुकी शब्द का प्रयोग बढ़कर या उठकर के अर्थ में किया गया है। लग गौ असमान अर्थात आसमान छूने लगा। नंदन अर्थात पुत्र, सोमेश अर्थात राजा सोमेश्वर जो पृथ्वीराज के पिता थे। फिरी अर्थात फिर से या जाकर, बंधों बांध लूं या बंदी बना लूं, सुल्तान अर्थात सुल्तान गोरी। बीर रोस बर बैर बर, दूत की ये बातें सुनकर वीर पृथ्वीराज का क्रोध और उनकी शत्रुता की आग धधक उठी। झुकी लग गौ असमान, उस आग की लपटें बढ़कर मानो आकाश को छूने लगी। तौ नंदन सोमेश को फिर बंधों सुल्तान, उन्होंने कहा कि अब मैं फिर से सुल्तान गोरी को बांध लूं या परास्त कर दूं, तभी सोमेश्वर महाराज का बेटा हूँ। यहाँ पर बीर रोस बर बैर बर में अनुप्रास अलंकार है और राजा पृथ्वीराज के क्रोध का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है।
अगले दोहे में चंद बरदाई लिखते हैं, चंद्र व्यूह नृप बंधी दल, धनी पृथ्वीराज नरिंद, साहि बंधी सुरतान सो, सेना बिन विधि कंद। चंद्र व्यूह अर्थात चंद्राकार व्यूह में या चंद्राकार ढंग से सेना को खड़ा करना, नृप यानी राजा पृथ्वीराज, बंधी दल अर्थात सेना को व्यवस्थित किया या कतारबद्ध किया, धनी अर्थात धन्य, सो अर्थात सौह सौगंध या प्रतिज्ञा, सेना बिन अर्थात सेना से रहित कर देना या सेना को छिन्न भिन्न करना, विधिकंद अर्थात कर डालना। चंद्र व्यूह नृप बंधी दल यानी राजा पृथ्वीराज ने सेना को चंद्राकार व्यूह में सुसज्जित किया। धनी पृथ्वीराज नरिंद, सेना ने नरेंद्र पृथ्वीराज को धन्य कहा यानी उनकी जय जयकार की। साहि बंधी सुल्तान सो, सेना बिन विधिकंद, सैनिकों ने कसम खाई कि वे सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और शाह यानी गोरी को बांध लेंगे। यहाँ पर साह बंधी सुल्तान सो में अनुप्रास अलंकार है और पूरे दोहे में वीर रस की अभिव्यंजना है। अगले छप्पय छंद में चंद बरदाई लिखते हैं, बर मंगल पंचमी दिन सुदीनौ पृथ्वीराजम, राह केतु जप दीन दुष्ट टारे शुभ काजम। बर मंगल अर्थात मंगलवार, पंचमी दिन अर्थात पंचमी तिथि, सु अर्थात वह या अच्छी तरह, दीनौ अर्थात युद्ध के लिए आज्ञा दी, जप दीन अर्थात जप दिया यानी जप करवाया, दुष्ट टारे अर्थात दुष्ट या बुरे फल को टालने के लिए, शुभ काजम अर्थात शुभ कार्य। बर मंगल पंचमी दिन सुदीनौ पृथ्वीराजम अर्थात पंचमी तिथि मंगलवार को राजा पृथ्वीराज ने चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। राह केतु जप दीन दुष्ट टारे शुभ काजम, इस शुभ कार्य में दुष्ट या बुरे फल को टालने के लिए महाराज ने राहु और केतु का जप करवाया यानी राहु और केतु जैसे बुरे ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए पुरोहितों से अनुष्ठान करवाया। यहाँ पर दीन दुष्ट शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और कवि का ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दर्शनीय है। अष्ट चक्र जोगिनी भोग भरनी सुधिरारी, गुरु पंचमी रवि पंचम, अष्ट मंगल नृप भारी। अष्ट चक्र से तात्पर्य है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्निकोण नैऋत्य कोण वायव्य कोण और ईशान कोण नामक दिशाएं। जोगिनी अर्थात योगिनी, ज्योतिष के अनुसार 64 योगिनियां हैं जो 8 दिशाओं में घूमती हैं। इन 8 दिशाओं या स्थानों को अष्ट चक्र कहा जाता है। भोग अर्थात प्रभाव, भरनी अर्थात भरणी नामक नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा के मार्ग को 27 भागों में बांटा गया है और हर भाग का नाम रखा गया है। उदाहरण के लिए अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा आदि नक्षत्रों के नाम हैं। सुधिरारी अर्थात युद्ध में जो शुभ है। गुरु अर्थात बृहस्पति पंचमी अर्थात 5वें स्थान पर, रवि पंचम अर्थात कुंडली में 5वें स्थान पर बैठा हुआ सूर्य, अष्टमंगल अर्थात अष्टम स्थान का मंगल, नृप भारी अर्थात राजा के लिए भारी या अशुभ। अष्ट चक्र जोगिनी भोग भरनी सुधिरारी। जिस समय राजा पृथ्वीराज सेना को तैयार करके प्रस्थान करने के लिए उद्यत हैं, उस समय की कुंडली का फलादेश यानी शुभ अशुभ ग्रहों व नक्षत्रों पर विचार करते हुए चंद बरदाई लिखते हैं कि इस समय 8 दिशाओं में वास करने वाली योगिनियां और भरणी नामक नक्षत्र प्रभावशाली है तथा युद्ध के लिए शुभ है। गुरु पंचमी रवि पंचम, कुंडली में पंचम स्थान पर बृहस्पति और सूर्य हैं। अष्टमंगल नृप भारी यानी अष्टम स्थान पर मंगल है जो यद्यपि राजा के लिए अशुभ है किंतु युद्ध आदि कार्यों में ये शुभ फल देता है। यहाँ पर भोग भरनी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और कवि का ज्योतिष शास्त्र संबंधी ज्ञान दर्शनीय है। कैंद्र बुद्ध भारत भल कर त्रिशूल चक्राबलिय, शुभ घरिय राज बरलीन, बर चढ़्यौ उदय कुरह बलिय। कैंद्र अर्थात केंद्र में, बुद्ध नामक ग्रह, भारत अर्थात युद्ध, भल कर अर्थात भला करने वाला या मंगलदायक, चक्राबलिय यानी चक्र और वलय यानी गोलाकार रेखाएं। वलय से तात्पर्य हाथ और कलाई के जोड़ पर दिखने वाली गोलाकार रेखाओं से है। बलीय शब्द यहाँ हाथ और कलाई की ओर संकेत करता है। घरीय अर्थात घड़ी, बरलीन अर्थात लाभ पाया या फायदा उठाया, बर चढ़्यौ अर्थात चढ़ाई करने चल पड़े या हमला करना निश्चित किया, उदय
अर्थात उदित होने पर, कूरह बलिय अर्थात क्रूर और बलवान। यहाँ पर सूर्य या मंगल ग्रह से तात्पर्य है, जो क्रूर और बलवान ग्रह माने जाते हैं। कै इंद्र बुद्ध भारत भलकर त्रिशूल चक्रा बलिय। इस समय केंद्र में बुध ग्रह था, जो युद्ध में भलाई करने वाला होता है और हाथ में त्रिशूल तथा कलाई में चक्र के चिन्ह वाले व्यक्ति के लिए शुभ होता है। शुभ घरिय राज बरलीन बर चढ़्यऊ उदय कुरह बल्य। महाराज ने इस शुभ घड़ी या अच्छे मुहूर्त से लाभ उठाकर क्रूर तथा बलवान ग्रह सूर्य या मंगल के उदय होने पर चढ़ाई करना निश्चित किया। यहाँ भारत भल में अनुप्रास अलंकार है। अगले दोहे में चंद बरदाई लिखते हैं, सो रचि उद्ध अबद्ध अध उग्गी महम वधि मंद बर निषेध नृप बंदियो कोन भाई कवि चंद। सो रचि अर्थात राजा ने यूं किया, उद्ध अर्थात ऊर्ध्व या ऊपर, अबद्ध अर्थात आयुद्ध यहाँ पर हाथों से तात्पर्य है, अध अर्थात नीचे, उग्गी अर्थात उगना या निकलना, महमवधि अर्थात महान अवधि वाला, लंबे समय तक घूर्णन करने वाला यानी शनि ग्रह, मंद अर्थात धीमी चाल से चलने वाला यानी शनि ग्रह, जो 10,000 से अधिक दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। बर निषेध अर्थात अत्यंत निषिद्ध या अमंगलकारी यानी शनि ग्रह, बंदियो अर्थात वंदना की, को ना भाई अर्थात किसे नहीं भाएगा या किसे अच्छा नहीं लगेगा। सो रचि उद्द अबद्ध अध उग्गी महम वधि मंद अर्थात जब महान अवधि वाला या लंबे समय तक घूमने वाला धीमा ग्रह शनि उदित हुआ तो पृथ्वीराज ने अपने हाथ नीचे से ऊपर की ओर उठाए यानी प्रणाम किया। बर निषेध नृप बंदेयो अत्यंत निषिद्ध या अमंगलकारी शनि ग्रह की राजा पृथ्वीराज ने वंदना की। कौन भाई कविचंद, कविचंद बरदाई कहते हैं कि राजा का ये व्यवहार किसे पसंद नहीं आएगा, यानी राजा पृथ्वीराज दुष्ट और अमंगलकारी शक्तियों को भी अपने पक्ष में करके मंगल की कामना करते हैं। ये निश्चय ही महानता का एक लक्षण है जो सभी के लिए प्रेरणादायी है। यहाँ पर महमवधि मंद और निषेध नृप शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। पहली दो पंक्तियों में दृश्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्तियां छप्पय छंद में हैं। चंद बरदाई लिखते हैं, यूं प्रात सूर बंछई ज्यों चक्क चक्कीय रवि बंछै, यूं प्रात सूर बंछई ज्यों सुरह बुद्धि बल सो इंछै। प्रात अर्थात प्रातः काल या सुबह, बंछई अर्थात वांछना करते हैं, इच्छा करते हैं या चाहते हैं। चक चक्कीय अर्थात चकवा चकवी नामक पक्षी, माना जाता है कि ये जोड़ा रात में अलग हो जाता है और सुबह होने पर फिर से मिल जाता है। रवि बंछै अर्थात सूर्य के उगने की इच्छा करते हैं। सुरह अर्थात देवता, महात्मा या विद्वान, इंछै अर्थात इच्छा करते हैं। यों प्रात सूर बंछई शूरवीर प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा करते हैं। चक चक्कीय रवि बंछै जिस प्रकार चकवा चकवी का जोड़ा सूर्योदय की इच्छा करता है। यों प्रात सूर बंछई ज्यों सुरह बुद्धि बल सो इंछै। शूरवीर प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा करते हैं जिस प्रकार महात्मा लोग अकलमंदी और ताकत के बढ़ने की इच्छा करते हैं। यहाँ चक चक्कीय और बुद्धि बल में अनुप्रास अलंकार है। दोनों पंक्तियों में उदाहरण अलंकार भी है। यों प्रात सूर बंछई ज्यों प्रात वर बंछी वियोगी, यों प्रात सूर बंछई ज्यों सुबंछै बर रोगी। प्रातवर अर्थात सुप्रभात या अच्छी सुबह, बंछी अर्थात चाहता है, वियोगी अर्थात जुदाई में जी रहा प्रेमी या प्रेमिका, सु अर्थात वह या उसे, बर रोगी अर्थात बहुत बीमार व्यक्ति। यूं प्रात सूर बंछई शूरवीर प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा करते हैं ज्यों प्रात वर बंछी वियोगी जिस प्रकार जुदाई में जी रहे प्रेमी जन सुबह के होने की कामना करते हैं। यों प्रात सूर बंछई ज्यों सुबंछै बर रोगी, शूरवीर प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा करते हैं जिस प्रकार बहुत बीमार व्यक्ति सुबह होने की इच्छा करता है, यानी रोगी का कष्ट रात में बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो सवेरा होने
होने की कामना करता है ताकि उसका कष्ट थोड़ा कम हो सके और इलाज का उपाय भी हो सके। यहाँ पर बंछय बर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और दोनों पंक्तियों में उदाहरण अलंकार भी है। बंछयौ प्रात ज्यों त्यों उनन, ज्यों बंछय रंक करन्न बर, यों बंछयौ प्रात पृथ्वीराज ने, ज्यों सती सत्त बंछयति उर। उनन अर्थात उन्होंने, रंक अर्थात दरिद्र या निर्धन व्यक्ति, करन्न अर्थात सूर्य पुत्र कर्ण, बर अर्थात श्रेष्ठ यहाँ दानवीर से तात्पर्य है। सती अर्थात पतिव्रता स्त्री, सत्य अर्थात सत्य यहाँ पर सतीत्व या चारित्रिक पवित्रता से तात्पर्य है। उर अर्थात हृदय। बंछयौ प्रात ज्यों त्यों उनन, वे शूरवीर सवेरा होने की इच्छा इस प्रकार कर रहे हैं ज्यों बंछय रंक करन्न बर, जिस प्रकार कोई दरिद्र व्यक्ति दानवीर कर्ण से मिलने की इच्छा करता है। यों बंछयौ प्रात पृथ्वीराज ने, राजा पृथ्वीराज सुबह होने की कामना इस प्रकार कर रहे हैं ज्यों सती सत्त बंछयति उर, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने हृदय में अपने सतीत्व के बने रहने की इच्छा करती है। यहाँ पर ज्यों त्यों शब्दों में पद मैत्री है, प्रात पृथ्वीराज और सती सत्त शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। दोनों पंक्तियों में उदाहरण अलंकार भी है।